पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। हालांकि पाकिस्तान में जो हुआ उसको लेकर बीते कई दिनों से संकेत भी मिलने लगे थे। दरअसल पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार के साथ एक पैरेलल सरकार बन गई है और इस सरकार को चलाने वाला है तालिबान के समर्थन वाला आतंकी संगठन टीटीपी। खबर है कि टीटीपी ने पाकिस्तान में अलग मंत्रालयों का भी निर्माण कर लिया है। टीटीपी पाकिस्तान में अपनी सरकार शरिया कानून से चलाने वाला है। बीते दिनों पाकिस्तानी सेना और तालिबानी आतंकियों के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा पर तनाव अब तो इतना बढ़ गया है कि लग रहा है कि दोनों के बीच कभी भी भीषण जंग छिड़ सकती है। ऐसे में टीटीपी की तरफ से अब पाकिस्तान में अपनी सरकार बनाने के ऐलान के बाद कई जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं पाकिस्तान की स्थिति अफगानिस्तान जैसी ना हो जाए। टीटीपी पाकिस्तान में जितनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है, कहीं आने वाले समय में वो पाकिस्तान के एक बड़े इलाके पर कब्जा न कर ले। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के कई इलाके जहां उसकी पकड़ कमजोर है, उन इलाकों पर टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ दिया है। बलूचिस्तान जैसे इलाकों में वहां के आम लोगों के द्वारा पाकिस्तानी सेना का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है और ऐसे में आने वाले समय में संभव है कि टीटीपी इसका फायदा उठा सकता है। टीटीपी के द्वारा पाकिस्तान में अपनी सरकार को लेकर किए गए ऐलान के बाद अब पाकिस्तान सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान की सरकार ने तो यहां तक कह दिया है कि आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो अफगानिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में दिन ब दिन हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं, सबसे बड़ी चिंता परमाणु हथियारों को लेकर जताई जा रही है। पाकिस्तान एक परमाणु हथियार संपन्न देश है और ऐसे में अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथों में लग जाते हैं तो दुनिया के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। टीटीपी के पाकिस्तान पर अचानक हमलों को लेकर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। बीते महीने ही जब पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अपने पद से रिटायर हुए और असीम मुनीर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने, तब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने जून में किए गए अपने संघर्ष विराम समझौते को रद्द करने का ऐलान कर दिया। टीटीपी ने अपने लड़ाकों को आदेश दिया कि वो पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों पर हमले तेज कर दें और तब से अब तक पाकिस्तान के कई इलाकों में बड़े आतंकी हमले हुए जिसमें दर्जन लोग और पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। एक नई खबर आई है पाकिस्तान से और ऐसा हो नहीं सकता कि नया साल हो, पहला दिन हो, आज तो खैर 2 तारीख है, लेकिन पहला दिन हो और पाकिस्तान कंटेंट न दे, ऐसा नहीं हो सकता यार। पाकिस्तान ने तो गंगा जी में नहा धो के कसम खा रखी है कि भाई साहब हमने तो मेजर को कंटेंट देना ही देना है। अब देखो, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने एक नई कैबिनेट फॉर्म करी। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कैबिनेट बना दी है। ये जो खबर है एएनआई की है, पाकिस्तानी अखबार इस पे अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा चुप हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसके साथ डील कैसे करें। अब ये देखिए, स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी has announced its new appointments dividing the outfit into various ministries. डिफेंस मिनिस्ट्री है इसमें जुडिशरी है, इसमें इंफॉर्मेशन है, इसमें पॉलिटिकल अफेयर्स है, इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, एजुकेशन है, एक फतवा इशूइंग अथॉरिटी है, इंटेलिजेंस है एंड डिपार्टमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन। ये एक उनका फॉर्मल स्टेटमेंट आया है द खोरासान डायरी पब्लिक। एक उनकी मैगजीन निकलती है द खोरासान डायरी, आप भी पढ़िएगा इंटरनेट पे। तो वो खोरासान डायरी में ये सब लिखा हुआ है कि भाई साहब ये हम बनाएंगे। ये चक्कर क्या है, ये मैं आपको बताता हूं और ये क्यों करा तहरीक। ये बहुत बड़ा कदम है, मैं आपको बताता हूं, जो किसी भी टेरर आउटफिट के लिए बहुत बड़ा कदम है। इन्होंने वही काम करा है जो तालिबान ने करा है। तालिबान को ये लोग समझते थे कि टेररिस्ट आउटफिट है, ये है, मिलिटेंट्स हैं, तालिबान ने वहां पे सरकार बना ली। ये लोग कह रहे हैं कि अगर तालिबान अमेरिका की जगह काबुल में सरकार बना सकता है तो हम थोड़ा ना कोई गए गुजरे हैं, हम पाकिस्तान में सरकार क्यों नहीं बना सकते? हम भी बनाएंगे पाकिस्तान में सरकार। उनके दिमाग में यह चल रहा है कि तालिबान ने अमेरिकन को हरा दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उनके दिमाग में यह चल रहा है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान और जितने भी ट्राइबल एरिया के लोग हैं, कि अफगान तालिबान ने अमेरिकन को हरा दिया। हराया शराया कुछ नहीं था, वो दोहा अकॉर्ड से साइन करे, वो एक अकॉर्ड के तहत, एक ट्रीटी के तहत, एक अंडरस्टैंडिंग के चलते अमेरिकन वहां से चले गए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन स्टोरी तो यही है कि हरा दिया। अब ये कहते हैं यार, जब अफगान तालिबान अमेरिका जैसे सुपर पावर को हरा सकता है और उनके पहले जो मुजाहिदीन थे वो रूस जैसे सुपर पावर को हरा सकते हैं और उनको भगा सकते हैं अफगानिस्तान से,
तो हम लोग यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले ये सोच रहे हैं, हम लोग, ये पाकिस्तान कौन से खेत की मूली है यार, ये क्या बेचते हैं, इनको तो हम यूं ही निपटा देंगे, इनको हम यूं ही निपटा देंगे। तो उन्होंने पहले अटैक करे, हर जगह अटैक करे, अब ये अटैक और ज्यादा करेंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, इमरान खान की जो सरकार है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि ज्यादातर ये अटैक खैबर पख्तूनख्वा में, कुछ कुछ बलूचिस्तान में हो रहे हैं, इमरान खान की सरकार ने तो हैंड्स अप कर दिया। उन्होंने बोला साहब हमारे बस का है नहीं, और झूठ बोलने लगे कि ये तो फौज का काम है। अरे तो पुलिस वहां पे किस चीज की तनख्वाह ले रही है? आपका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जिसको पुलिस को होस्टेज ले लिया वहां पे, तो वो क्या कर रहे हैं? मतलब वाई आर दे नॉट टेकिंग एनी एक्शन? वो लोग काम क्यों नहीं कर रहे अपना? सब डर के मारे बैठे हैं वहां पे। पुलिस वाले थाने से बाहर नहीं निकलते, पुलिस वाले थाने से बाहर नहीं निकलते, कोई कहीं से नहीं निकल रहा, सब चुप बैठे हैं। फौजी अपनी पोस्ट के अंदर है, कोई बाहर नहीं निकल रहा कि कहीं गला ना काट दें, कहीं बम से ना उड़ा दें। ये वहां पे एक खौफ का माहौल है। इसके बीच में आती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये कहती है बॉस अब वक्त आ गया सरकार बनाने का, अब हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने अपने, मैं बता रहा हूं, 1-2 दिन की बात है, अपने वजीर भी डिक्लेयर कर देंगे ये मिनिस्टर इसका, मिनिस्टर इसका, और अपना एरिया छीनना शुरू कर देंगे वहां पे। जो उनके टेररिस्ट हैं, जो उनके आर्म्ड विंग है, आर्म्ड विंग मारेगा पाकिस्तानी फौज को। और ये कुछ कुछ, मैं कह रहा हूं, अगर ये 20-50 गांव में भी अपना एक राज बना लेते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो क्या करेंगे? पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ के फेंकेंगे, पाकिस्तानी झंडे को हटाएंगे, अपना तहरीक तालिबान पाकिस्तान का झंडा लगाएंगे, बोलेंगे ये हमारा मुल्क है। फिर कभी कुछ गांव पाकिस्तानी फौज इनसे ले लेगी, कभी कुछ गांव ये पाकिस्तानी फौज से ले लेंगे। ये कार्रवाई चलती रहेगी। दिस वॉर ऑफ एट्रिशन विल कंटिन्यू। 8 से लेकर 10,000 आर्म्ड टेररिस्ट हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के। मानिए ना मानिए, दे आर 110% सपोर्टेड बाय अफगान तालिबान। ये मैं बहुत पहले से कह रहा हूं पाकिस्तानियों को ना, आज से नहीं कह रहा, मैं कब से कह रहा हूं इनको, कब से कह रहा हूं मैं इनको, कई साल हो गए मुझे। ओ नहीं मेजर साहब, आपको तो पता ही नहीं कुछ, और दिल्ली में बैठ बैठ के आप लोग बकवास करते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, और ये नहीं है वो नहीं है। अब वही कह रहे हैं, हाँ मेजर साहब आप बात तो ठीक कह रहे थे। मेजर हर समय बात ठीक कहता है, आप लोगों को समझ में नहीं आती बात।